हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो है फटकरी के बारे में, जिसे इंग्लिश में एलम कहते हैं, और इसका जो केमिकल नेम है वो है पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। आप में से बहुत से लोगों ने इसे देखा होगा अपने वॉशरूम में पड़े हुए। इसके अलावा शेविंग जो किट होती है या शेविंग बॉक्स होता है उसके अंदर पड़ा हुआ, या वैसे भी घर में रखी हुई होती है, किचन में हो सकती है। लेकिन इसका जो ज़्यादा यूज़ है वो वॉशरूम बाथरूम में ही होता है। इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं, इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं कि बताना मुश्किल है। ये दो तरह की होती है, एक वाइट कलर में होती है और एक रेड कलर में होती है। लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होती है वो ये वाइट वाली यूज़ होती है। इसके फ़ायदों के साथ साथ इसके नुकसान भी हैं, लेकिन अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान होगा। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके फ़ायदों की बात कर लेते हैं। आपको बेनिफिट बताऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसका इस्तेमाल किस तरह से किया और किस तरह से मेरी स्किन जो है वो ख़राब हुई। तो जो सफ़ेद रंग की फटकरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये यूज़ होती है फॉर स्किन टाइटनिंग में। ये पोर्स को श्रिंक कर देती है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है ना वो टाइट फील होती है। फॉर ट्रीटिंग लाइज, अगर आपके सर में जुएँ पड़ गए हैं तो ये उसको भी कंट्रोल करेगा। लेकिन इससे ये होता है कि आपकी स्कैल्प जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। इसलिए मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इसे सर पे जो है ना यूज़ नहीं करना चाहिए। ये स्किन टाइटनिंग के साथ साथ आपके जो रिंकल्स हैं उनको कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से हम जो है एजड फील नहीं होते। अगर क्रैक्ड हील है आपकी तो ये उसको कवर करेगी। अंडर आर्म्स की जो डार्कनेस होती है ना उसको ये कम करती है। सबसे मेन चीज़ जो है ये कि हेयर रिमूवल है। जो मुझे अट्रैक्ट की थी इसकी चीज़ वो यही थी कि ये आपके फेशियल हेयर को कंट्रोल करती है। अगर आप वैक्स करते हैं या थ्रेडिंग करते हैं, कोई भी आप शेविंग मेथड यूज़ करते हैं, उसके बाद अगर आप फटकरी यूज़ करते हैं तो इसके ये होता है कि आपके बालों की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल जो है ना वो कम हो जाते हैं। बात करते हैं कि जो रेड कलर में होती है वो किस लिए यूज़ होती है। वो आप यूज़ कर सकते हैं एज आ माउथ वॉश। आपके मुंह की जो स्मेल है उसको वो ख़त्म कर देती है। इसके अलावा जो मसल्स क्रैम्प होते हैं उनको कंट्रोल करती है। ब्लीडिंग कट्स लग जाते हैं, उससे खून बहता है, शेविंग करते हुए कट लग जाता है तो आप उसके ऊपर रब कर सकते हैं। पिंपल्स वगैरह को कंट्रोल करती है अगर आप तो आपके फेस पे हैं। अभी समर सीज़न स्टार्ट होने वाला है और इस दौरान हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम बहुत ही गंदी स्मेल आती है हमारे पसीने की और हमारी बॉडी की। ये उस चीज़ को कंट्रोल करता है। अगर नहाते हुए आप पानी में थोड़ी सी मिक्स कर लेते हैं तो ये तो जो स्मेल आती है गर्मियों में हमसे वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो जी ये थे सारे इसके बेनिफिट्स। आप बात कर लेते हैं कि मैंने कैसे यूज़ की। जब फर्स्ट टाइम कोविड आया था उस टाइम पे मेरी जॉब चली गई थी और मैं घर पे बिल्कुल फ्री हुआ करती थी। मुझे असल में पीसीओडी है, जिसकी वजह से मुझे फेशियल हेयर का भी मसला होता है। मुझे इस दौरान जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया तो मैंने सोचा चलो अपने आप पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जॉब भी नहीं है, घर पे भी फ्री हूँ तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और फेशियल हेयर को जो है ना मैंने ट्रीट करना शुरू किया फटकरी की मदद से। मैंने बिल्कुल सर्च नहीं किए, उस टाइम पे मुझे स्किन केयर का कोई नॉलेज नहीं था, बस जॉब में बिज़ी हुआ करती थी। और जब फेशियल हेयर जो है ना वो थोड़े थिक होना शुरू हुए तब मैंने नोट किया कि ये नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि आधा अधूरा जो इल्म है या नॉलेज है वो भी ख़तरनाक होती है, तो कुछ ऐसा ही सीन हुआ था मेरे साथ भी। क्योंकि मैंने बचपन से ही सुना हुआ था कि ये अनवांटेड हेयर जो होते हैं ना उनकी ग्रोथ को कम करता है। तो बस मैंने 20-30 रुपए की फटकरी आई और मैंने उसे बस रब करना शुरू कर दिया, अपने फेस पे डायरेक्ट करती थी। सुबह उठती थी, फेस वॉश करती थी, उसके बाद फटकरी का जो पीस है, टुकड़ा है, वो मैंने पास रखा होता था और उसको मैं रब करके मैं छोड़ देती थी। और सारा दिन जो है ना मेरी फेस पे वैसे ही लगा रहता था। तकरीबन 15 से 20 दिन मैंने यूज़ किया और उसके बाद जो है ना मेरी स्किन पहले नॉर्मल थी या हल्की सी ऑयली थी। टी जोन जो एरियाज़ थे ना वो ऑयली थे, कभी कभी ऑयल आता था, और बाकी नॉर्मल स्किन थी। तो मैं थिक मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर लेती थी और जो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है वो भी यूज़ कर लेती थी। मतलब इतनी अच्छी मेरी स्किन थी। लेकिन 15-20 दिन के बाद जो मैंने नोट किया वो ये था कि मेरी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो चुकी थी। मैं पूरा पूरा दिन फेस वॉश ही नहीं करती थी। मुझे ये था जितने टाइम ये लग ही रहेगी उतने ही मेरे जो अनवांटेड हेयर हैं, फेशियल हेयर हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि इसको लगाने का भी कोई टाइम होता है, इतने टाइम के बाद इसको रिमूव करना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं था सोचा हुआ मैं बस लगाती थी और बस छोड़ देती थी। और रात को भी मेरा यही था, फेस वॉश किया, उसके बाद रब किया और छोड़ दिया, और सारी रात भी लगी रहती थी। 15 से 20 दिन मैंने मुसलसल ऐसे किया।
और इसने तो उसके बाद मेरी स्किन को बिल्कुल तबाह कर दिया। मेरी स्किन एक्सट्रीम किस्म की ड्राई हो गई है, अभी तक ड्राई है। उसके बाद ही मैंने, जब ये सारा कुछ हुआ उसके बाद मैंने स्किन की केयर की तरफ जो है ना मैं आई हूँ। इसके अलावा पोर्स जो है ना वो ओपन हो गए थे, पिंपल्स आना शुरू हो गए थे और मेरी स्किन जो है वो डार्क हो गई। स्किन का जो नेचुरली मॉइस्चर होता है ना वो बिल्कुल गायब हो गया था। हमारी जो आंखों का पार्ट है ना, वो वाली स्किन वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और इस ड्राइनेस की वजह से मेरी आहिस्ता आहिस्ता रिंकल पड़ना शुरू हो गए थे। जब ये सारे जो हैं साइंस मुझे नज़र आए तो मुझे लगा कि शायद मैं इन दिनों टेंशन में हूँ, इस वजह से मेरे साथ ऐसे हो रहा है। लेकिन एक दिन फेसबुक पे स्क्रॉल करते हुए मैंने एक पोस्ट देखी जहाँ पे लिखा हुआ था फटकरी के फ़ायदे और नुकसान। तो मैंने रीड करना शुरू कर दिया कि चलो फ़ायदे तो मुझे सारे पता हैं, नुकसान का भी आज पता चल जाएगा। और जब मैंने उसको पढ़ा एंड पे नुकसान, तो वो सारे सिम्टम्स वही थे जो मेरे फेस पे शो हो रहे थे और मैं उसका गलत इस्तेमाल कर रही थी। इसलिए आपने मेरी तरह बिल्कुल नहीं करना। अगर कुछ भी आप फेस पे लगाते हैं तो पहले सर्च कर लिया करें उसके बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपको फटकरी के सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे मिलें तो आपने इस तरह यूज़ करना है जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। थोड़ा सा पानी ले लेना है, उसके अंदर फटकरी को मिक्स करना है और फटकरी को डायरेक्ट फेस पे कभी भी आपने रब नहीं करना। कोई भी कॉटन पैड लेके उससे हल्का सा अपनी स्किन पे डैप टैप करके आपने जज़ब करने की कोशिश करना है और सिर्फ ये आधे घंटे के लिए आपने लगाना है। उसके बाद आपने फेस को वॉश करके कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है। इससे ये होगा कि आपको जो भी बेनिफिट हैं वो मिलेंगे। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।